ये सवाल जितना अजीब है ना उतना ही मजे का इसका जवाब है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, आपको मजा आएगा सच में। खैर एक बात बताता हूँ, आई नो वो जाननी आप सबके लिए जरूरी नहीं होगी, पर सुन लो। इस वीडियो के पॉइंट्स लिखते वक्त मैं एक सॉन्ग सुन रहा था ब्लू सॉन्ग। क्या वाइब्स है ना सच में उसमें। अगर आपने वो सॉन्ग सही नहीं सुना ना, मैं यहाँ शो करूँ वो जरूर जाके सुनना। और मेरा तो वो सॉन्ग चल रहा था जब मैं इस वीडियो के पॉइंट्स लिख रहा था। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सुबह उठते ही तुम्हें ये रियलाइजेशन हो कि तुम्हारे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। लिटरली तुम हमेशा के लिए जी सकते हो। फिर तुम क्या करोगे? चलो इस इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। मैं बताऊं क्या करूंगा। मैं तो सबसे पहले दुनिया घूमना शुरू कर दूंगा बिना किसी टेंशन के कि अभी वक्त कम पड़ जाएगा। हर छोटी बड़ी जगह देखूंगा, टोक्यो की नियॉन लाइट से लेकर मालदीव्स की पीसफुल समुद्री लहरों तक हर कल्चर को समझूंगा, हर जगह का मजा लूंगा। ये पूरी दुनिया मेरे लिए प्लेग्राउंड बन जाएगी तब उस वक्त लिटरली। उसके बाद मैं हर स्किल और क्राफ्ट सीखने में पूरा वक्त लगाऊंगा। एक एक चीज को परफेक्शन तक ले जाऊंगा। हर लैंग्वेज सीखूंगा, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखूंगा, हर आर्ट फॉर्म में एक्सपर्ट बनूंगा। आप इमेजिन करो, एक इंसान जो आर्टिस्ट भी है, म्यूजिशियन भी है, साइंटिस्ट भी है और राइटर भी है, और वो सब भी एक ही लाइफ में बना हुआ है। वो क्रेजी है ना। ये सब सोचकर ही चिलिंग वाइब्स आ रही है मुझे तो सच में। सोचो, एजुकेशन भी कभी खत्म नहीं होगी ना। मैं तो हर यूनिवर्सिटी जाऊंगा, दुनिया के सबसे बड़े बड़े दिमागों के साथ पढ़ूंगा, इंटेलिजेंट लोगों के साथ हर वो चीज सीखूंगा जो मुझे थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे। जितना सोच सकता हूँ उससे भी ज्यादा नॉलेज मिलेगी हर जगह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाऊंगा। हर जनरेशन के लोगों से मिलूंगा, उनको समझूंगा, उनकी कहानियां सुनूंगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास वक्त की कोई रुकावट है ही नहीं तो तुम हर रिश्ते को असल मायने में समझ सकते हो ना। और ये सब करने के बाद फिर मैं इस दुनिया में कुछ ऐसा करूंगा जो इस दुनिया को बेहतर बनाए। पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम करूंगा जो एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अमर हुआ ना, इमॉर्टल, तो अगर मैं हमेशा जिंदा रहने वाला हुआ तो मैं वो प्रोजेक्ट देख सकूंगा जो सेंचुरीज में कंप्लीट होने वाले हैं। जैसे मार्स में रहूंगा, फिर किसी और प्लेनेट में जाकर रहूंगा, फिर एलियन से मिलूंगा और भी पता नहीं क्या क्या करूंगा। सोच कर ही मजा आ रहा है मुझे। काश ऐसा रियल में भी होता। सच में मुझे तो ऐसा लगता है कि एक इमॉर्टल इंसान के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मतलब ये है कि अमर होना सिर्फ एक लंबे सफर जैसा होगा जिसमें हर दिन नई पॉसिबिलिटीज होंगी, नए गोल्स होंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे। एक ऐसी जर्नी जिसमें तुम हमेशा कुछ नया क्रिएट कर सकते होगे और हमेशा कुछ मीनिंगफुल कर सकते होगे। सच में अगर जिंदगी हमेशा के लिए मिल जाए ना तो पॉसिबिलिटीज भी लिमिटलेस हो जाएंगी ना। सोचो, हर कल्चर और हर एरा को अपनी आंखों से देखने का मौका मिलेगा। हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ने के बजाय उसका हिस्सा बनने का भी चांस मिलेगा। आप पिरामिड्स बनते देखोगे और फिर डिजिटल रिवॉल्यूशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी तो लोगे ना। नए दौर को विटनेस करने का एक अलग ही थ्रिलर एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए तो सच में। अगर टाइम की कोई रुकावट ना हुई ना तो मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दुनिया के सबसे शानदार माइंड्स के साथ मिलकर नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज पर भी काम कर सकता हूँ। स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिकल ब्रेक थ्रूज, AI इवोल्यूशन, जो कुछ भी इंसानियत के फ्यूचर को रिशेप कर सकता है उसका पार्ट बन सकता हूँ ना। सोचो, डिफरेंट बीमारियों का क्योर ढूंढना, नए प्लैनेट्स एक्सप्लोर करना और ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करना जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगी। और तो और क्रिएटिविटी भी किसी हद तक लिमिटेड नहीं होगी ना। और तो और एक लाइफ टाइम में मैं हजारों नॉवेल्स लिखूंगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा। सिम्फोनीज कंपोज कर सकता हूँ और आर्ट क्रिएट कर सकता हूँ जो सेंचुरीज तक रेलेवेंट रहेंगी। लोग अपनी छोटी छोटी कहानियां भूल जाते हैं लेकिन मैं उन्हें डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। उनका कल्चर, उनके विजडम, सब कुछ मैं अगली जनरेशन के लिए सेव कर लूंगा। और सबसे जबरदस्त बात, मैं बार बार अपने आप को रीइन्वेंट कर सकता हूँ ना। 100 साल तक एक प्रोफेशन और 100 साल तक कुछ और। कभी टीचर, कभी एंटरप्रेन्योर, कभी साइंटिस्ट, कभी आर्टिस्ट। हर दफा नए शौक परस्यू करूंगा, नए लोगों से मिलूंगा, नए सफर तय करूंगा। टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन जो नहीं होगी। सच में बहुत मजा आएगा। इंसानियत के लिए भी मैं कुछ ऐसे काम कर सकूंगा जो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में पॉसिबल नहीं होते। पॉवर्टी, हंगर, क्लाइमेट चेंज, ऐसी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होने में सेंचुरीज लग जाएंगी, उन पे लॉन्ग टर्म काम कर सकता हूँ और उनका रिजल्ट अपनी आंखों से देख सकता हूँ ना। सोशल चेंज का भी जीता जागता हिस्सा बन सकता हूँ और सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, अंदर की दुनिया भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हर चीज पर अनलिमिटेड फोकस डाल सकता हूँ। ये समझने की कोशिश कर सकता हूँ कि असल में एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। क्योंकि जब जिंदगी खत्म होने का डर ही ना हो तो उसके डीपर मीनिंग्स को समझना भी आसान हो जाता है ना। मजे की बात यह है कि लेयर एक्टिविटीज भी बिना किसी टेंशन के कर सकूंगा। तब हर स्पोर्ट सीख सकता हूँ, ओशंस के अंदर की दुनिया देखूंगा, नेचर के हर नजारे का मजा लूंगा। आप खुद सोचो, जब आपको पता हो कि आपके पास हर चीज एक्सपीरियंस करने का अनलिमिटेड टाइम है तो हर पल और भी ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगेगा ना। और आखिर में एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हर इंसान के पास जीने का इक्वल चांस होगा। एजुकेशन, जस्टिस, इक्वालिटी, सब चीजों को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे रिजल्ट देखने का मजा आएगा ना, रिजल्ट देखने की क्यूरियोसिटी होगी। मुझे इन सब चीजों का रिजल्ट देखने का भी तो टाइम मिलेगा ना, तो इस वजह से मैं ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। अब जैसे इलॉन मस्क बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है पर 0.0000001% चांसेस हैं जो वो कर रहा है, जो मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है, वो शायद जा भी पाए बेचारा। नहीं, बिकॉज एज लिमिटेड है। खैर और
सुनो, मुझे और भी बहुत कुछ कहना है इस टॉपिक के बारे में। तो देखो, अगर कोई बंदा असल में अमर हो जाए तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ लंबी उम्र जी सकता है, बल्कि उसका जिस्म भी अलग ही लेवल पर ऑपरेट करना शुरू कर देगा। एक ऐसी हालत जिसमें ना सिर्फ उसका इम्यून सिस्टम एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रांग होगा, बल्कि उसका हीलिंग प्रोसेस भी इतना फास्ट होगा कि हर छोटी मोटी चोट या बीमारी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी। मतलब अगर कोई डेडली वायरस या बैक्टीरिया किसी नॉर्मल इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है, तो एक इमॉर्टल इंसान के लिए वो सिर्फ एक टेम्पररी इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि उसका जिस्म इतना एडॉप्टेबल होगा कि वो इंस्टेंटली इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शुरू के दिनों में वो किसी भी नुकसान से बचा रहेगा। अगर एक इमॉर्टल बंदा अपनी शुरुआती स्टेज में किसी वायलेंट एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो वो मर भी सकते हैं, लेकिन अगर वो बच गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म इवॉल्व होते होते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां डेथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। और यहाँ सिर्फ मैं हीलिंग फैक्टर या इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि हाइडिंग सेंसेस, सुपीरियर मसल रिफ्लेक्सेस, ऑप्टिमल बोन डेंसिटी और कुछ ऐसे एसोटेरिक सेंसेस जो आज के लोग समझ नहीं सकते। ये सब भी ग्रेजुअली डेवलप होते चले जाएंगे ना। यही वजह है कि एक इमॉर्टल का सर्वाइवल रेट हमेशा एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा होगा। और जो लोग पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन नहीं रखते ना, उनके लिए ये बात समझना जरूरी है कि जो कुछ भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ना, वो नेचर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ भी पैरानॉर्मल या बियॉन्ड नेचर नहीं होता, सिर्फ हम उसको समझ नहीं सकते। अगर एक इमॉर्टल इंसान ग्रेजुअल प्रोसेस से इवॉल्व होगा तो इवेंचुअली वो ऐसे लेवल्स तक पहुंच सकता है जो आज के टाइम इंसान इम्पॉसिबल समझते हैं। ऐसे लेवल्स जहां स्टेमिना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और विजडम एक ऐसी एक्सट्रीम पर होती है कि लोग उसको या तो सुपर नेचुरल समझने लग जाते हैं या फिर उसको किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर का फिक्शन समझ लेते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि अगर एक इमॉर्टल इंसान समझ ले कि वो किस वजह से इस स्टेट में पहुंचा है, तो थियोरेटिकली वो ये प्रोसेस किसी और इंसान के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग होगा ना ये सब। मतलब अगर उसके पास वो सब नॉलेज और रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से उसने ये स्टेट अचीव की है, तो वो किसी और को भी इमॉर्टल बना सकते हैं। और आई थिंक अगर ऐसा हुआ तो फिर वो लोग जो इमॉर्टल होने की वजह से लोनलीनेस का एक्सक्यूज देंगे, उनका इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक इमॉर्टल बंदा किसी को भी अपनी मर्जी से अपने जैसा बना सकते हैं अगर वो चाहे तो। लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है कि हर चीज की एक लॉजिक होती है, और अगर इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती है तो वो भी किसी वजह से एग्जिस्ट करती होगी ना। कोई भी चीज बिना किसी वजह के नहीं होती, चाहे वो कितनी भी अनरियलिस्टिक क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई रीजन होगा एग्जिस्ट करने का। और अगर एक इमॉर्टल इंसान इस हद तक समझने लगे कि वो इस प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो फिर उसकी लिमिट्स तो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन तक ही होंगी ना। इसीलिए अगर कभी किसी को ये राज मिल भी जाए कि इमॉर्टैलिटी कैसे अचीव की जा सकती है, तो बस एक एडवाइस है, अपने साथ एक स्मार्ट और वर्दी कंपेनियन जरूर रखना। वरना तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम तो होगा, लेकिन अगर उस वक्त को समझने और अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं होगा तो फिर वो वक्त किसी काम का नहीं होगा ना भाई। मुझे पता है मैं बहुत फजूल बातें कर रहा हूँ, बट खैर अगर आपने यहाँ तक मेरी बोंगियां सुन ली हैं तो थोड़ी और सुन लो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमॉर्टल होने का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि इंसान हमेशा से इमॉर्टैलिटी के पीछे भागता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो उसके हाथ नहीं आ सकती। क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है कि जो चीज इंसान को मिल नहीं सकती उसी की तरफ उसका दिल उसे बार बार खींचता है। ये तो हर इंसान की फितरत है, लेकिन जब वो चीज उसे मिल जाए तो फिर उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है। लेकिन व्हाट इफ वो चीज उस इंसान को मिल जाए, व्हाट इफ इंसान को पता चल जाए कि इमॉर्टल कैसे होना है, तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। पहले जो चीज सपना लगती थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक बोझ बन जाएगी ना, और कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान उससे पीछे छुड़ाने लग जाएगा। खैर अगर मैं हमेशा के लिए जी सकता होता तो शायद पहले 200 साल 300 साल तो मुझे ये सब ब्लेसिंग लगती, लेकिन 350 साल बाद मुझे अपनी इमॉर्टल जिंदगी से नफरत होने लगती, और 400 साल बाद तो मैं ये सब सोचने लग जाता कि इस सबको खत्म कैसे करूं। साल का एग्जैक्ट नंबर तो बदल सकता है, लेकिन ये टाइम जरूर आता है मेरी लाइफ में। ये स्टेज कभी ना कभी तो जरूर हिट करता जब मुझे लगता कि ये सब खत्म कैसे होगा, और फिर मैं खुद को मारने के तरीके ढूंढता, बट मैं खुद को मार नहीं पाता बिकॉज मैं इमॉर्टल जो ठहरा। क्योंकि सबको पता है कि इंसान का दिमाग रेस्टलेस है, उसको सब कुछ चाहिए, हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस चाहिए, नए इमोशंस चाहिए, नए लोग, नए ख्वाब, ये सब उसको चाहिए। और जब वो सब कुछ मिल जाए तो फिर वो उससे बोर होने लगता है ना। यही तो फितरत है इंसानी दिमाग की। आप खुद सोचो, टेक्नोलॉजी की मिसाल ले लो। जब इंसानों ने एयरप्लेन बनाया तो सोचा कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है, अब लोग इजीली सफर कर सकते हैं हवा में, ऐसे जैसे कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज अगर फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाए तो लोग बेचैन हो जाते हैं, जल्दी से उतरना चाहते हैं, एक्सपीरियंस खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद हर नया एक्सपीरियंस भी पुराना लगने लग जाता है। तो अमर होने का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है ना। जब तुम सब कुछ देख चुके होगे, जब सब जान चुके होगे, हर चीज एक्सपीरियंस कर चुके होगे, तो फिर क्या बचेगा? बस एक बेमानी सी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, और आप खुद को हर वक्त कोसते ही रहोगे। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि अगर तुम्हारे पास एग्जिट का बटन ही ना हो तो क्या करोगे? फिर तुम एक ऐसे होल में फंस जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे पास पूरी दुनिया होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें एक खालीपन लगेगा। आपने डिप्रेस लोग देखे होंगे जो सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर से टूट चुके होते हैं। अब सोचो, अगर ये हालत तुम्हारी होगी और तुम इससे कभी भी एस्केप ना कर सको तो क्रेजी
है ना ये कंसेप्ट। तो एट द एंड यही कहूंगा कि जो भी कुदरत का निजाम है ना, आई थिंक वो बहुत परफेक्ट है। जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी हो, मेरा तो ये मानना है। लेकिन एक बेकार और बेईमान लाइफ में हमेशा के लिए अटक जाना, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बुरा नाइटमेयर हो सकता है। सॉरी, मैंने बहुत फजूल बोल लिया, मुझे अभी जाना चाहिए। बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मुझे नहीं पता मैं वीडियो क्यों बनाई है, बट मुझे ना इमेजिनेटिव बातें करनी थी और जो मैंने कर ली। बाय।